नमस्कार, मैं हूं गिरीश और आप देख रहे हैं इन खबर। आज यानी कि 23 मार्च को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन करीब 90 साल पहले भगत सिंह, सुखदेव, शिवराम, राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सेना में आज शहीद दिवस के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विद्यालय, विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भगत सिंह को लेकर उनके इतिहास, उनकी विचारधारा, उनकी मानसिकता, देश प्रेम के प्रति उनकी क्या भावना थी, इसको लेकर अलग अलग कार्यक्रम, डिबेट कंपटीशन और तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि भगत सिंह के बारे में अवगत कराया जा सके। आपको बता दें, भगत सिंह को जिन 3 जजों की बेंच ने फांसी की सजा सुनाई थी, उनकी जो भगत सिंह की जो केस की कॉपी थी, यानी कि केस की प्रति फोटो कॉपी थी, वो आज भी हरिद्वार के गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय में सुरक्षित वो फोटोकॉपी प्रति रखी गई है। लोग उसे वहां जाकर उसे देख सकते हैं और हर एक छोटी से छोटी बात का, उनके केस से जुड़ी, कैसे उनकी केस की सुनवाई हुई, कितनी लंबी उनकी केस की सुनवाई चली, ये सब जान सकते हैं। बताया जाता है कि यह प्रति करीब 1650 पन्नों से अधिक है और यह आज भी सुरक्षित वहां विश्वविद्यालय में रखी गई है। आज भगत सिंह को हर कोई जानता है। शुरुआत से ही हमें छोटी कक्षाओं से ही भगत सिंह के बारे में और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में हर कोई भगत सिंह और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम तो जानता ही है। आज हम आपको भगत सिंह के बारे में कुछ ऐसी 10 बातें बताएंगे जो आपने शायद कभी पढ़ी हो या फिर कभी ना सुनी हो। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज उन बातों को देख पाएंगे, सुन पाएंगे और हमें उम्मीद है कि इन बातों को सुनकर आपके अंदर देश प्रेम के प्रति एक भावना उजागर होगी और आप भी कुछ देश के लिए कर गुजरने के लिए तैयार होंगे। भगत सिंह से जुड़ी सबसे पहली बात ये है कि उनके परिवार यानी कि उनके माता पिता ने महज 20 से 21 साल की उम्र में उन पर शादी का दबाव बनाया था, जिस पर भगत सिंह तैयार नहीं हुए और वो घर छोड़कर कानपुर के लिए निकलने लगे। इसी दौरान उन्होंने माता पिता से कहा कि यदि वो गुलाम भारत में शादी कर लेते हैं तो ये उनकी पत्नी की हत्या के बराबर होगा। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हाथ थाम लिया और वे आज़ादी के प्रति और समर्पित और फोकस्ड हो गए। क्रांतिकारी सोच रखने वाले भगत सिंह के बारे में दूसरी बात यह है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो वो इससे इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने इस घटना स्थल को देखने और परिस्थितियों को समझने के लिए स्कूल तक बंक कर दिया था। इसके बाद कॉलेज में वो एक शानदार एक्टर भी रहे थे। भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सुखदेव के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था। इसमें वो हालांकि कामयाब नहीं रहे थे। उन दोनों ने मिलकर लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने गलत पहचान की वजह से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सॉन्डर्स को गोली मार दी थी, जबकि मारना उन्हें पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को था। भगत सिंह के बारे में चौथी बात यह है कि भगत सिंह जिस परिवार में जन्मे थे वे सिख परिवार था, लेकिन उन्होंने अपनी दाढ़ी और बाल मुंडवा लिए थे क्योंकि जॉन सॉन्डर्स की हत्या के बाद हर तरफ तलाशी अभियान चल रहा था और भगत सिंह नहीं चाहते थे कि वो पकड़े जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान बदल दी और फिर वो लाहौर से कोलकाता चले गए। भगत सिंह के बारे में पांचवी बात यह है, देश को आज़ाद कराने का जुनून रखने वाले भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। छठी बात भगत सिंह से जुड़ी ये है कि जब भगत सिंह बाद में पकड़े गए तब ब्रिटिशर्स को पता लगा कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या में उस समय भगत सिंह का हाथ था। गिरफ्तारी के बाद अदालत में भगत सिंह ने बचाव के लिए कोई पेशकश नहीं की थी, यानी कि कोई वकील उनकी तरफ से उनकी हेयरिंग के लिए नहीं था। उन्होंने इस मौके का इस्तेमाल भारत की आज़ादी के विचार को प्रचारित और उसे बढ़ावा देने के लिए किया था। भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिसे उन्होंने साहस के साथ सुना था और उन्होंने जेल में रहते हुए न केवल अपने देश के लोगों बल्कि विदेश में भी जो लोग जेल में, विदेशी लोग भी जो जेल में कैद थे, उनके बेहतर इलाज और खान पान के लिए भूख हड़ताल तक भगत सिंह बैठ गए थे। 24 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी जानी थी, लेकिन उन्हें करीब 11 घंटे पहले यानी कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें फांसी दिए जाने वक्त निगरानी के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट तैयार नहीं हुआ।
भगत सिंह के बारे में अंतिम और 10वीं बात ये है कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई तब उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ नारे लगाए और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से नारे लगाए और मुस्कुराहट के साथ वो देश के लिए कुर्बान हो गए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।